हाय गाइस, कहानी का नाम है बेवफा पति। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। बेवफा पति ने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया और अपना बंधन किसी और से जोड़ लिया। हीरा अपनी पत्नी को उसकी दादी के पास छोड़कर अपने गांव लौट आया। अब हीरा को रमैया के बिना सूना घर जैसा महसूस होता है। वह चुपचाप किसी काम में लगा रहता या फोन से खेलता रहता। एक दिन हीरा ने अपने एक दोस्त को फोन किया। जैसे ही उसने हेलो कहा तो किसी महिला की आवाज़ आई। एक महिला की आवाज़ सुनकर हीरा कंफ्यूज हो गया और उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद हीरा के मोबाइल फ़ोन पर उसी नंबर से 4 मिस्ड कॉल आई। हीरा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। थोड़ी देर बाद उसने फिर उसी नंबर पर कॉल किया। बात हुई। वह नंबर उसके दोस्त का नहीं था बल्कि किसी गलत नंबर का था। फ़ोन उठाने वाली महिला उसी बस्ती से आगे शहर में रहती थी। उसका पति रोजी रोटी से के सिलसिले में दिल्ली में रहता था। उस महिला का नाम प्रीति था। उसकी मधुर आवाज़ और बात करने का एक दिलचस्प तरीका था। रात 10 बजे से 2 बजे के बीच हीरा के फ़ोन पर 3 मिस कॉल आई। अब यह रोज़ की दिनचर्या हो गई। हीरा जब भी अपनी पत्नी और प्रीति के बारे में सोचता तो उसे लगता कि कुछ तो ठीक नहीं है। ऐसे में उसे खुद को संभालने में पूरा दिन लग जाता। लेकिन फिर जब रात होती और प्रीति का मिस्ड कॉल आता तो हीरा का दिल फिर से उसी मीठी आवाज़ की चपेट में आकर रुई की तरह बिखर जाता। अब वे रोज़ बातें करने लगे। फिर एक दिन मिलने का प्लान बना। हीरा को शाम 4 बजे सिटी पार्क आने को कहा गया। हीरा समय के पहले पहुंच गया जबकि प्रीति 15 मिनट देरी से आई। प्रीति की गोरी रंगत और दुबले पतले शरीर के अंदाज में गजब का जोश था। कुर्ती और चूड़ीदार पजामी में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह शिक्षित थी। दिन हफ्तों में और हफ्तों महीनों में बदल गए। यहाँ उसकी पत्नी एक बेटी की माँ बनी और इधर हीरा के गांव के दोस्त फिर से काम पर लौटने की तैयारी करने लगे। विदेश जाने से पहले माँ ने हीरा को रमैया और बच्चे को देखने के लिए आने को कहा। 5-6 दिन के लिए हीरा ससुराल पहुंचा। रमैया का पीला और बीमार चेहरा देखकर हीरा बोर हो गया। काली और मरियल जैसी लड़की को देखकर उसके होश उड़ गए। हीरा को एक दिन में ही ससुराल से भाग जाने का मन कर रहा था। खैर, जैसे ही उसने 4 दिन बिताए और 5वें दिन वह कैदी की तरह जेल से भाग गया। पंजाब के लिए रवाना होने से पहले हीरा प्रीति से मिल लिया। इसलिए उसके प्यार और चेहरे की ताजगी ने उसे दुर्बल लड़की के आतंक और अपनी पत्नी के पीले चेहरे से बाहर निकाल दिया। 1 साल बीत गया। हीरा वहीं रह गया और अन्य काम भी करने लगा। अब वह प्रीति को पैसे भी भेजने लगा। इधर उसकी पत्नी सास के पास न होने के कारण मायके में ही रही। उम्र बढ़ने के साथ उसकी पत्नी और दादी का शरीर ज़्यादा काम करने में असफल हो रहा था। अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए रमैया बस्ती के बाहर 2-3 घरों में घरेलू काम करने लगी। शरीर के टूटने और उचित भोजन की कमी के कारण वह दिन ब दिन कमज़ोर और चिड़चिड़ी होने लगी। इधर 1 साल से अधिक समय के बाद हीरा जब घर वापस आया तो वह आते ही प्रीति से मिलने गया। न ही उसने अपनी पत्नी की खबर ली और न ही माँ की। उसे अपनी पत्नी को घर लाने के लिए कहा गया। अब प्रीति भी उससे मिलने बस्ती की तरफ आ जाती। कभी बस्ती के बाहर के स्कूल में, कभी खेतों के पीछे तो कभी कहीं, और मिलने का सिलसिला चलता रहा। पोते की हालत और उसकी बढ़ती उम्र को देखकर पत्नी की दादी ने हीरा की माँ को अपनी बहू घर वापस लाने के लिए कई संदेश भेजे। आखिरकार माँ के कहने पर हीरा पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में आकर पत्नी ने देखा कि हीरा या तो घर में नहीं रहता और होता भी है तो हमेशा कहीं खो जाता है या फिर अपने मोबाइल के बटन दबाता रहता है। पता नहीं क्या करता रहता है। ऐसे में एक रात जब उसकी पत्नी जागी तो उन्हें लगा कि हीरा किसी से बात कर रहा है। आधी रात बीत चुकी थी। इस समय हीरा किससे बात कर रहा है? काफ़ी देर तक बातें चलती रही। उसकी पत्नी ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की लेकिन वह ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाई। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने हीरा का फ़ोन लिया और पास के रतन काका के पोते के पास गई जो छठी क्लास में पढ़ता था और उसे सभी संदेशों को पढ़ने के लिए कहा। संदेश सुनकर उसकी पत्नी गुस्से से फूल गई। वह हीरा के पास पहुंची और उस नंबर के बारे में जानना चाहा। एक पल के लिए हीरा कांपता रहा लेकिन अगले ही पल वह ठीक हो गया। उन्होंने कहा, अरे पगली, मुझ पर शक है? यह मेरे साथ काम करने वाली बाई का नंबर है। वह इस बार घर नहीं आई इसलिए उसका हालचाल पूछ रहा था। उसकी पत्नी चुप रही लेकिन उसके चेहरे पर संतोष का कोई भाव नहीं था। वह हीरा और उसके मोबाइल फ़ोन पर नज़र रखने लगे। 2 दिन बाद रात में उसकी पत्नी ने हीरा को प्रीति से फ़ोन पे यह कहते हुए सुना कि कल रविवार है, स्कूल पे आओ। 2-3 दिन बाद मुझे फिर जाना है। दूसरे दिन रात करीब 12 बजे
हीरा घर से निकला और प्रीति से के स्कूल के पास आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में प्रीति को दूर से आता देखा। कुछ देर तक दोनों खेतों में खड़े होकर बातें करते रहे, फिर स्कूल के अंदर आ गए। प्रीति ने थोड़ा बेचैन होकर कहा, अब कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे हीरा, हमेशा डर रहता है। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हीरा ने प्यार से कहा, मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ, बस 1 महीने रुको, दोस्तों के साथ नहीं रख सकता। इस बार मैं जाते ही अलग कमरा ले लूँगा, फिर मैं आकर तुम्हें ले जाऊँगा। उसके बाद वहाँ गुपचुप मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ महीने बाद हीरा ने हरियाणा में अपना एक रूम लिया और प्रीति को अपने साथ ले गया, लेकिन उसकी पत्नी बहुत भोली भाली थी, उसे इस बात का पता नहीं चला। हीरा अपने घर आता भी तो कुछ दिन में ही वापस चला जाता। दोस्तों, अपनी लाइफ में एक स्त्री के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है। किसी के प्यार और भरोसे का गलत फ़ायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक करें एंड जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।